एक लम्हे के लिए रख जाओ। अगर तुम्हारा दिल दर्द से भर चुका है और तुम तड़प रहे हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आज तुमने उसे आगे सरका दिया तो शायद तुम अपने रब की इस बशारत से महरूम रह जाओगे जिसका तुम महीनों से रात की तन्हाइयों में रो रो कर इंतजार कर रहे थे। ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर इत्तेफाक से नहीं आई। ये तुम्हारे उन आंसुओं का जवाब है जो तुमने अकेले में बहाए हैं। तुमने तकिए में मुना छिपाकर कितनी बार ये कहा है कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मेरी आजमाइश कब खत्म होगी, मेरी दुआ कब कबूल होगी। तुम्हारी उस खामोश चीख को अर्श का मालिक सुन रहा था। तो सुनो, जब अल्लाह ताली किसी बंदे के कठिन इम्तिहान को खत्म करने का फैसला करता है और उसकी नामकन सी दुआ को हकीकत बनाने लगता है तो वो तुम्हारे दिल और हालात में 5 ऐसी जबरदस्त और माजिजाती निशानियां जाहिर कर देता है जो साफ बताती हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। अगर इनमें से सिर्फ 2 निशानियां भी तुम्हारे साथ हो रही हैं तो मुबारक हो, तुम्हारे रोटने और तड़पने के दिन खत्म हो चुके हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह तुम्हारी सिस्कियों का क्या जवाब दे रहा है। निशानी नंबर 1, दिल में बेसाख्ता इत्मीनान और बेचैनी का यकलख्त खत्म हो जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी मौजिज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी रूह के अंदर अचानक एक ऐसा सच्चा इत्मीनान और सुकून उतर आता है जिसकी कोई ज़ाहिरी वजह तुम्हें नजर नहीं आती। एक वक्त था जब तुम्हारे दिन रात एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी में गुजरते थे। तुम हर लम्हा इस फिक्र में घलते रहते थे कि अगर मेरी ये दुआ कबूल ना हुई तो मेरा क्या बनेगा, अगर हालात न बदले तो मैं दुनिया को क्या मुना दिखाऊंगा, आखिर कब तक मुझे उस आजमाइश की आग में जलना पड़ेगा। तुम रातों को सो नहीं पाते थे, तुम्हारा दिल खौफ के मारे जोर जोर से धड़कता था और तुम मामूली सी बात पर रो पड़ते थे। लेकिन जब अर्श पर अल्लाह ताली तुम्हारी आजमाइश को खत्म करने का हुक्म जारी फरमा देता है और तुम्हारी नामुमकिन दुआ को कबूलियत का लिबास पहनाने लगता है तो वो सबसे पहले तुम्हारे दिल पर पुनस्किना बन यानी अपना खास गैबी सुकून नाजिल फरमा देता है। तुम देखते हो कि ज़ाहिरी हालात शायद अभी वैसे के वैसे ही हैं, मुश्किलात का पहाड़ अभी तुम्हारी आंखों के सामने ही खड़ा है, लेकिन तुम्हारे अंदर का डर बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। तुम्हारी वो पुरानी घबराहट, वो इत्तराब और वो बेसब्री यकलख्त गायब हो जाती है। तुम्हारा दिल तुम्हें अंदर से आवाज देता है कि बेफिक्र हो जाओ, अब सब ठीक हो चुका है, तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है। तुम रो रो कर गला करने के बजाय एक पुरस्कून मुस्कुराहट के साथ अपने रब के माजिज़े का इंतजार करने लगते हो। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम। वही ज़ात है जिसने मोमिनों के दिलों में खास सुकून और इत्मीनान नाजिल फरमाया ताकि उनके ईमान में और इजाफा हो। जब अल्लाह ताली किसी बंदे की दुआ कबूल करने वाला होता है तो वो उसके दिल को दुनियावी खौफ से आज़ाद करके अपने इत्मीनान से भर देता है। उसके साथ साथ नबी करीम का इरशाद ग्रामी तुम्हारे उस इत्मीनान की तस्दीक करता है, आजबन लिअम्रिल मुअमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु खैरुन वलैसा ज़ाका लिअहदिन इल्ला लिलमुअमिन। मोमन का मामला भी अजीब व गरीब है, इसके हर मामले में उसके लिए खैर ही खैर होती है और ये मकाम मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। ये दिल का अचानक बेफिक्र और प्रस्कौन हो जाना असल में अल्लाह की तरफ से तुम्हारी रूह को दिया जाने वाला वो पहला गैबी मुजदा होता है जो बताता है कि फैसले का वक्त आ पहुंचा है। अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है कि तुम इतनी बड़ी आजमाइश के दरमियान खड़े होकर भी अंदर से बिल्कुल प्रस्कून, मुतमईन और बेखौफ महसूस कर रहे हो तो मुबारक हो। ये पहली और सबसे मजबूत निशानी है कि तुम्हारी आजमाइश अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। निशानी नंबर 2, दुआ में जिद और बेसब्री का खत्म होकर कामिल तवक्कुल और शुक्र में बदल जाना। दूसरी सबसे गहरी और रूहानी निशानी ये है कि तुम्हारे दुआ मांगने का अंदाज और तुम्हारी कैफियत बिल्कुल बदल जाती है। एक वक्त था जब तुम सजदे में जाकर रोते वक्त एक अजीब सी बेसब्री और जिद में मुब्तला होते थे। तुम बार बार एक ही बात दोहरा रहे होते थे कि या अल्लाह, अभी तक क्यों नहीं हुआ, आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी। तुम अपने वक्त और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नताइज चाहते थे और जब जरा सी ताखीर होती तो तुम्हारा दिल बदगुमान होने लगता और तुम्हारी सांसें फूलने लगती थीं। लेकिन जब तुम्हारी दुआ बारगाही इलाही में कबूलियत के दर्जे को छू लेती है तो तुम्हारी जबान से वो बेसब्री और तड़प यकसर खत्म हो जाती है। तुम अब सजदे में जाकर लंबी लंबी इल्तिजाओं या सदमे से भरी फरियादों के बजाय सरफाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझ कहने लगते हो। तुम्हारी दुआ जिद से निकलकर कामिल तवक्कुल बन जाती है। तुम अपने मौजिज़े को अल्लाह के वक्त टाइमिंग पर छोड़कर मुकम्मल तौर पर बेफिक्र हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी रूह को अंदर से ये पक्का यकीन हो चुका होता है कि जिस रब ने तुम्हें सजदे में गिरना सिखाया है उसने तुम्हारी फरियाद सुनकर उसका बेहतरीन इंतजाम कर दिया है। तुम अब मांगते नहीं बल्कि होने का इंतजार करते हो। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह। और जो शख्स अल्लाह पर कामिल तवक्कुल और भरोसा कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। बेशक अल्लाह अपना हुक्म पूरा करके रहता है।
जब इंसान अपने मामले का अख्तियार मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह ताली उसके फैसले खुद अपने हाथ में ले लेता है। रसूलुल्लाह ने दुआ की कबूलियत की रूह बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह से दुआ इस हाल में मांगो कि तुम्हारे दिल में उसकी कबूलियत का पूरा और कामिल यकीन हो। जब तुम्हारी दुआ का रोना और गड़गड़ाना शुक्र और बेसाख्ता इत्मीनान में बदल जाए और तुम्हारे दिल से क्यों और कब के सवालात खत्म हो जाएं, तो ये दूसरी सरीह और जबरदस्त अलामत है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है और पर्दे के पीछे तुम्हारी आजमाइश खत्म कर दी गई है। निशानी नंबर 3, रास्ते की तमाम नामुमकिन रुकावटों का मौजज़ाती तौर पर खुद ब खुद दौर होना। तीसरी और सबसे वाज़ेह ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारी दुआ की कबूलियत के रास्ते में आने वाली तमाम बड़ी, सख्त और नामुमकिन नजर आने वाली रुकावटें बगैर किसी मेहनत के खुद ब खुद हटने लगती हैं। जिन मसाइल को हल करने के लिए तुमने सालों से अपना सिर मारा था, जिन लोगों की जिद और सख्त दिल्ली के आगे तुम हिम्मत हार चुके थे, या जिन हालात को देखकर तुम्हें लगता था कि ये मसला अब कभी हल नहीं हो सकता, वो तमाम बंद रास्ते यकाएक सुलझना शुरू हो जाते हैं। तुम देखते हो कि लोगों के रवैये तुम्हारे लिए नरम हो रहे हैं। जो रास्ते कल तक बिल्कुल बंद थे वहां से गैबी मदद के नए रास्ते निकल रहे हैं और हालात उस तेजी से तुम्हारे हक में बदल रहे हैं कि तुम खुद हैरान रह जाते हो। तुम्हें यूं महसूस होता है जैसे कोई गैबी हाथ तुम्हारे रास्ते से एक एक कंकर और पत्थर चुनकर हटा रहा है ताकि तुम्हारी मंजिल आसान हो जाए। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह की कुदरत का यह कानून है कि जब इम्तिहान का वक्त पूरा हो जाता है तो वो बंदे के लिए तंगी को दूर करके कशाइश पैदा फरमा देता है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, और जान लो कि नुसरत व कामयाबी सब्र के साथ है और किशाइश व आसानी शदीद तकलीफ के बाद ही आती है। जब कायनात के रब का हुक्म होता है तो दुनिया की कोई दीवार, कोई बंदिश और कोई इंसान तुम्हारी दुआ के आगे बंद नहीं बांध सकता। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी अब तमाम उठके हुए काम खुद ब खुद बनने लगे हैं और रुकावटें पिघल रही हैं, तो ये तीसरी बहुत बड़ी और रोशन निशानी है कि तुम्हारी आजमाइश के दिन खत्म हो चुके हैं। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में पाकीज़ा बशारतें और तबीयत में मुसलसल फरहत का एहसास। चौथी खूबसूरत और गहरी रूहानी निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हारी नींद और ख्वाबों के जरिए तुम्हें इन आने वाली खुशखबरियां का गैबी इशारा देना शुरू कर देता है। तुम रात को सोते हो तो तुम्हें मुसलसल ऐसे पाकीज़ा, रोशन और प्रसकून ख्वाब नजर आने लगते हैं जिनसे बीदार होने के बाद तुम्हारी रूह एक अजीब सी ताजगी महसूस करती है। तुम ख्वाब में खुद को किसी अंधेरे से निकलकर तेज रोशनी में जाते हुए देखते हो, साफ शफाफ पानी, हरियाली या किसी बड़ी इमारत और मंजिल पर पहुंचते हुए पाते हो। कभी तुम ख्वाब में खुद को शुक्राने का सजदा करते हुए या खुशी से मुस्कुराते हुए देखते हो। उसके साथ साथ जागते हुए भी तुम्हारी तबीयत और मिजाज पर तारी रहने वाली पुरानी घटन और बोझ खत्म हो जाता है। तुम सुबह बीदार होते हो तो तुम्हारे दिल में एक बेसाख्ता खुशगवारी और उम्मीद की करंट जागती है, जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारी दहलीज पर दस्तक देने ही वाली है। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दिन लम यब्क़ मिनन नुबुव्वति इल्ला अल मुबश्शिरातु क़ालू वमा अल मुबश्शिरातु क़ाल अर्रुया अस्सालिहा। नबूत में से बशारतों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। सहाबा ने अर्ज किया, बशारतें क्या हैं? आपने फरमाया, सच्चे और पाकीज़ा ख्वाब। ये सच्चे ख्वाब और रूह का ये हल्कापन असल में अर्श इलाही से नाजिल होने वाली वही बशारत होती है जो तुम्हारे तपते हुए दिल पर ठंडक बनकर करती है। अगर तुम्हें भी आजकल ऐसे प्रस्कून ख्वाब आ रहे हैं और दिल बगैर किसी जाहिरी वजह के खुशगवार है, तो ये चौथी सरीह निशानी है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। निशानी नंबर 5, गुनाहों से एकदम नफरत, इबादत में चाशनी और दूसरों के लिए बेसाख्ता दुआ निकलना। पांचवें और सबसे हतमी रूहानी निशानी ये है कि तुम्हारी ज़ात, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारी रूह के अंदर एक ऐसी अमीक और मौजज़ाती तब्दीली आ जाती है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रख बदल देती है। तुम महसूस करते हो कि जिन गलतियों, गुनाहों या गफलतों में तुम पहले मुब्तला थे, इनसे तुम्हारी रूह को यकसर घनाने लगी है। तुम्हारा दिल अब किसी गुनाह की तरफ माइल ही नहीं होता।
बल्कि जैसे ही कोई गलत कदम उठाने का ख्याल आता है, तुम्हारे अंदर एक खौफ और शर्मिंदगी जाग उठती है। तुम खुद ब खुद पाकीज़गी और सच्चाई की तरफ खींचे चले जाते हो। तुम्हारी नमाजें महज एक फर्ज की अदायगी नहीं रहते, बल्कि जब तुम सजदे में सिर रखते हो तो तुम्हें एक ऐसा रूहानी सुरूर और चाशनी महसूस होती है कि तुम्हारा सजदे से सर उठाने को दिल नहीं करता। तुम अपने रब के साथ एक गहरा, खामोश और पाकीज़ा ताल्लुक महसूस करने लगते हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह होती है कि अब तुम्हारी जात का खुद गर्दानापन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। तुम जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो तुम्हें सिर्फ अपनी जात, अपने मसाइल या अपनी ख्वाहिशात का ख्याल नहीं आता, बल्कि तुम्हारी नजरों के सामने दुनिया के वो तमाम मजलूम, तड़पते हुए, बीमार और बेबस लोग आ जाते हैं जो किसी न किसी दर्द में मुब्तला हैं। तुम्हारी आंखों से अपने लिए आंसू बहने के बजाय दूसरों के दुख और तकलीफ के लिए बेसाख्ता आंसू निकलने लगते हैं। तुम अपने रब से रो रो कर इन लोगों की हिदायत, इनकी सेहत, उनके रोजगार और उनकी खुशियों की भीख मांगने लगते हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। अल्लाह ताली कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबन व कानू लना खाशिईन। बेशक ये लोग नेकियों के कामों में पेश पेश रहते थे और हमें उम्मीद और डर के साथ पुकारते थे और हमारे आगे आजिज़ी व खुशुआ करने वाले थे। जब अल्लाह ताली किसी बंदे की दुआ कबूल करके उसे आजमाइश से निकालने का फैसला फरमाता है तो वो पहले उसके बर्तन यानी उसके दिल को पाकीज़ा बनाता है ताकि वो इस अजीम नामत और माजज़े को संभाल सके। नबी करीम का इरशाद ग्रामी है, दावतुल मर्इल मस्लिमी लिअखीही बिज़हरिल गैबि मुस्तजाबतुन इंद रअसिही मलकुन मुवक्कलुन कुल्लमा दआ लिअखीही बिखैरिन क़ालल मलकुल मुवक्कलु बिही आमीन वलक बिमिस्लिन। किसी मुसलमान की अपने भाई के लिए पीठ पीछे की गई दुआ हमेशा कबूल होती है। उसके सिर के पास एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। जब भी वो अपने भाई के लिए किसी खैर की दुआ करता है तो वो फरिश्ता कहता है, आमीन। और तुम्हारे लिए भी ऐसा ही हो। जब तुम्हारा दिल इतना वसीया हो जाए कि तुम अपने दुखों को भुलाकर दूसरों के लिए रहमत की दुआ बन जाओ और तुम्हारी जबान से दूसरों के लिए खैर निकलने लगे, तो समझ जाओ कि तुम अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हो। तुम्हारी आजमाइश की मियाद अब मुकम्मल हो चुकी है और तुम्हारी दुआ कबूल होकर तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। आओ इस खूबसूरत और ईमान अफरोज बातचीत का इख्तिताम अपने रब के हुजूर एक आजिज़ाना दुआ से करते हैं। जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है अपने हाथ उठाए और पूरे यकीन के साथ आमीन कहे। या अल्लाह, ए गमज़दा दिलों को सहारा देने वाले, रात की तन्हाइयों में बहने वाले एक एक आंसू की कदर करने वाले हमारे रब, जो भी बंदा इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है और सालों से अपनी किसी एक दुआ के लिए तेरे सामने रो रहा है, या अल्लाह उनकी सस्कियों को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, उनकी आजमाइश के दिन अब खत्म फरमा दे, उनके तमाम बंद रास्ते खोल दे और उनकी नामुमकिन सी दुआ को अपनी कुदरत से मुमकिन बनाकर उनकी जिंदगी को खुशियों और सुकून से भर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस दुआ ने तुम्हारे दिल को अंदर से छुआ है और तुम्हें अपने रब की रहमत पर कामिल यकीन है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना। क्या खबर तुम्हारी लिखी हुई एक सच्ची आमीन किसकी अल्तजा की कबूलियत का जरिया बन जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये पैगाम इन तमाम टूटे हुए और मायूस दिलों तक पहुंच सके जिन्हें इस वक्त रब की रहमत पर उम्मीद और तसल्ली की जरूरत है। अपने उन अपनों के साथ उसे शेयर करें जो खामोशी से किसी कठिन इम्तिहान और आजमाइश से गुजर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका ये ईमानी और रूहानी ताल्लुक यूं ही कायम रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी हर रूह को सुकून देने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने जज्बात का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।